इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। शिक्षक ने 40-50 छात्र थे। उन छात्रों को 1 फीट की डोरी दी सबको और कहा कि जो सबसे ज़्यादा गांठ बांध लेगा उसको इनाम मिलेगी। टाइम शुरू होता है। 15 मिनट का समय दिया। किसी ने 15, किसी ने 20, 25, 30 तक बांध ली। जैसे ही सबने 15 मिनट में गांठ बांध ली तो बोले वो जो मैंने प्रश्न दिया था या टास्क दिया था वो अधूरा दिया था, वो तो आधा ही प्रश्न बोला था मैंने। अब इसमें 30 मिनट का समय और देता हूँ और जो सबसे ज़्यादा गांठ खोल लेगा उसको इनाम मिलेगी। इस बात पर सब लग गए फिर से वापस। बड़ी मुश्किल से जिसने 30 गांठें बांधी थी वो 5, 7, 8 गांठ ही खोल पाया। इससे ज़्यादा गांठ 30 मिनट में नहीं खोल पाया। हमारे जीवन में भी यही होता है। गांठ लगाना तो बहुत सरल है लेकिन गांठ को खोलना बहुत कठिन है। मोबाइल आदि में भी डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है, डिलीट करने में कोई समय नहीं। एक बटन दबाओ डिलीट हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तू भिखारी बनकर जीना चाहता है या सम्राट बनकर? चाहते तो सभी सम्राट बनकर जीना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जिसके मन में जितनी गांठ वो उतना बड़ा भिखारी, और जिसके मन में कोई गांठ नहीं वो उतना ही बड़ा सम्राट कहलाता है। ये हमारे अंदर गांठ हमें बांधना नहीं। गन्ना देखा, अभी मैं आया, आप कह रहे थे बिहार के सुनाओ, तो अब आपके यहाँ तो बस पपीता, केला और गन्ना, गन्ना की मिले तो बहुत है। तो हजारों गाड़ियाँ गन्ना की, और गन्ने भी अच्छे क्वालिटी है। क्यों पाटनी जी, कल तो खाया भी इन लोगों ने। तो वे गन्ने, उनमें जहाँ गांठ होती है ना वहाँ रस नहीं होता। जिस जगह गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। संत कहते हैं गले में गांठ हो जाए तो भोजन अंदर नहीं जाता, गन्ने में गांठ हो जाए तो उसमें रस नहीं रहता। और रुमाल में गांठ बांध ले उसमें पैसा नहीं रख सकते। रुमाल में गांठें बांध लो तो रुमाल का वेट बढ़ेगा क्या? बोलो, वजन उसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन फर्क बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उसमें आप कोई भी सामग्री रखना चाहो तो अब सामग्री नहीं रख सकते हो। जब रुमाल में गांठ बांध लो तो आप सामग्री नहीं रख सकते, आप रुपया नहीं रख सकते। तो मन में आपके गांठ होगी तो हमारे प्रवचन कैसे सुन पाओगे? बोलो, उनको कैसे सुरक्षित रख पाओगे? इसलिए पहले मन की गांठ को खोलना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि गले में गांठ हो जाए तो खुराक अंदर नहीं जाती, गन्ने में गांठ हो जाए तो उसमें रस नहीं रहता, और रुमाल में गांठ बांध लें बन जाती है तो रुपया नहीं रख सकते। इसी प्रकार से यदि मन में गांठ बन जाती है तो प्रसन्नता हमारे जीवन में 3 काल में नहीं आ सकती, 3 काल में नहीं आ सकती है। इसलिए गांठ हमें जब जीवन में किसी के प्रति कोई वैर विरोध होता है, देखो 2 बर्तन होंगे तो आपस में भिड़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो भिड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ तो संगीत की आवाज़ भी होती है, म्यूजिक की, है ना, और कुछ रोने की या जिसको बोले अपन नाराज़गी की आवाज़ होती है। एक बार ऐसा हुआ, एक बाजू वाले फ्लैट में पति पत्नी नए नए आए
और नई शादी हुई थी। अब बेंगलोर जैसी पूना जैसी सिटी में रहते हैं तो वहाँ तो ऐसे ही होता है, 4-5 दिन आपके यहाँ मनावर में रहे और बाद में तो फिर वो ले ही जाएगा अपने साथ। तो महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और पड़ोसी ने पूछा कि तुम लोगों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती और जब भी आती है तो हंसने की आवाज़ आती है, क्या बात है? तो व्यक्ति ने, जो पुरुष था, उसने बोला कि भाई मेरी पत्नी बहुत गुस्सेल आई है। गुस्सेल आई है तो फिर तो लड़ने की आवाज़ आनी चाहिए ना, फिर हंसने की आवाज़ क्यों आती है? बोले नहीं, वो गुस्से में घर भर के जितने सामान बर्तन आदि होते हैं वो उठा के मेरे ऊपर फेंकती है और मैं भी उसके ऊपर। तो जब वो फेंकती है तो अगर निशाना उसका लग जाता है तो वो हंसती है और निशाना छूट जाता है तो मैं हंसता हूँ। निशाना लगता है तो वो हंसती है और निशाना छूट जाता है तो मैं हंसता हूँ। बस यही जीवन की सार्थकता है, निशाना लगे या निशाना चूके, बस हंसते रहना है, तभी हमारी गांठ नहीं बनेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद में यह है कि एक नदी, आपके यहाँ तीर्थंकर लेने में नदी बह रही है, नदी जो बह रही है वो दोबारा नहीं बहती। क्या बोला? नदी जो बहती है, जिस समय जो नदी बह रही है वो दूसरे समय में, जिस व्यक्ति से आपने बात की है, आप लोग तो स्वाध्यायशील हो, जिस व्यक्ति से बात की वो व्यक्ति दोबारा आपसे नहीं मिलता है। 9 बजे आपने किसी से बात की, 9:01 पर, वो व्यक्ति नहीं है, वो दूसरा है, वो नदी नहीं है, वो दूसरी है। यदि इस निश्चय को अपने जीवन में अपना लेंगे तो कभी गांठ भी बांधे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखो, मैं भी अभी इतना दूध से धुलावा नहीं हूँ, संज्वलन तो है ही कसाय, भले ये भी आपने प्रवचन के पहले मंडलाचरण में खूब बोल दिया, लेकिन अभी परमेष्टि बनने के उसमें हैं हम, ठीक है ना, बन रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं, बनेंगे निश्चित रूप से, और साधु तो हैं ही। तो उसमें ये आया कि कम से कम 2 फिगर में गांठ नहीं बांधेंगे। तो 2 फिगर में गांठ नहीं बांधेंगे, मतलब ये है कि अभी तो सैकड़ों में है, फिर दहाई में लाओ और फिर इकाई में ले आओ। एक बाबा जी थे, ठीक है ना, वो बाबा जी बोलते थे मेरे 1 अंक प्रमाण चटाई का नियम है, मतलब 9 चटाई तक वो बिछा सकते थे, ओढ़ सकते थे, 1 अंक प्रमाण है। तो हमने बोला 2 फिगर में गांठ नहीं बांधेंगे, मतलब दहाई तक, 10 तक नहीं, 10, 11, 12, फिर 99 तक दहाई, फिर 100 तक, फिर सैकड़ा। अब आप देख लो कौन कौन सी कितनी कितनी गांठें बांधी हुई है, उन गांठों को खोल दो, बस कम से कम इकाई तक तो रखो, बस उसको तो इतनी तो कम हो जाएगी आपकी, तो निश्चित रूप से अपना सफल हो सकता है। प्रवचन सुनने का असर भी तभी पड़ेगा, मन में प्रसन्नता, पवित्रता और प्रेम तभी टिकेगा, और आनंद भी तभी आएगा। घर में कोई कचरा रखना पसंद करते हो? बोलो। तो फिर दिल में कचरा रखना पसंद क्यों कर रहे हो? जब घर में आप कचरा रखना पसंद नहीं करते हो, थोड़ी सी देर में ही, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक 3 बार या 2 बार तो झाड़ू लगाते ही हो। हाँ, महाराज आने वाले हैं, तुरंत अभी फिर से लगाओ, नहीं तो कटे से बाल उड़ रहा जाओ, पता नहीं वो महाराज लौट नहीं जाए, तो उस समय भी आप तुरंत पहुँचा और साफ सफाई करके, बल्कि महाराज आए चाहे नहीं आए, कोई भी कचरा नहीं रखते हैं। और यहाँ तक है कि आप लोग दूसरा कोई कचरा डाल दे घर के बाहर तो भी आप साफ करते हो नहीं करते हो? कचरे को तो साफ कर दोगे, लेकिन दूसरा कोई बात बोल देगा तो उसको साफ नहीं कर पाते हैं। इसको भी हमें ध्यान रखना है, तभी हम अपनी इस गांठ को ढीली कर सकते हैं। जैसे जिस कंपनी में लॉस होता है उस कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कभी नहीं करते कि भैया ये तो घाटे वाली कंपनी है, फिर जिस कंपनी में हमें
वैर विरोध घमंड ईर्ष्या आदि के माध्यम से हमारे अंदर की प्रसन्नता आनंद और प्रेम खंडित हो जाए, तो फिर पवित्रता खंडित हो जाए, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 बार कोई गलती करे तो भी उसको क्षमा ही किया जाता है। संपत्ति का दान दें या नहीं दें, क्षमा का दान अवश्य दें। शास्त्रों में आता है खम्मामि सब जीवाणाम, अभी बैठ के अपन लोग प्रतिक्रमण करेंगे, है न। मेत्ती में सब भूतेषु वैरम मज्जमन कैणवी, लेकिन फिर भी गांठ ढीली नहीं होती है। मैंने तो अभी पहले अंजड़ में भी एक दिन कहा था कि जिस रस्सी में या जिस सूत में या जिस धागे में जितनी जितनी गांठें बांधते जाएंगे, वो धागा उतना उतना ही छोटा होता चला जाएगा। एक सुई जो सिलने का काम करती है न, अच्छे अच्छे फटे हुओं को सिल देती है, लेकिन तब जब धागे के मुंह पर गांठ ना हो, है न। वो धागा भी उसमें तब प्रवेश करता है जब उसमें गांठ नहीं हो। आप लोग और उसको मीड मीड के ऐसे 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 पतला करते, और फिर उसमें पहले परीक्षा होती थी जब बहू वगैरह देखते थे पापड़ सिखाने की, सुई सुई में धागा, आँख क्या ठीक है नहीं है, ये पता चले कि आँख दिखे क्यों नहीं। अब ऐसे तो पूछ नहीं सकते ना, तो ये सब एग्जाम, लेकिन आजकल सब बंद है, अब कुछ नहीं। जीवन की व्यवस्थाएं राइट और रॉन्ग से नहीं, गुड और बैड से चलती है। सही और गलत से आप जीवन की व्यवस्थाओं को नहीं चला सकते, लेकिन गुड और बैड, अच्छा और बुरा क्या है। क्रोध करना कदापि अच्छा हो सकता है, लेकिन गुड नहीं है। समझ आया? हाँ, राइट हो सकता है लेकिन गुड नहीं है, क्योंकि जहां पर जैसे गुरु हैं, अब मान लीजिए क्या है, तुम्हें 3 बार समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आ रही, भर्त्सना कर सकते हैं, डांट सकते हैं। माता पिता हैं, जब तक बेटा बेटी को नहीं डांटेंगे तब तक, तो वो राइट तो है, लेकिन क्रोध करना और क्रोध को अपने भीतर बना लेना, दोनों में अंतर है। बस क्रोध को अपने भीतर मत बनाएं, क्योंकि क्रोध अच्छा हो सकता है, लेकिन क्रोध करने वाला 3 काल में अच्छा नहीं हो सकता। क्रोध तो अच्छा है, इसलिए अच्छा हो सकता है कि उस समय क्या यानी परिस्थिति है, वह अपने देखो गांठ बांधने में क्या असर होता है। एक संस्मरण सुना के अपनी वाणी को विराम, कि एक लड़की इंजीनियर करना चाहती थी, पिताजी ने उसको सीए के लिए कहा कि तुम सीए बन जाओ, इंजीनियर तो आजकल कोई कीमत तो है नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक दिन मेरे पास कटिंग रखी हुई है पेपर की कि 80% इंजीनियर डिफाल्टर हैं, डिफाल्टर घोषित कर दिया उनको, मतलब कोई काम के नहीं है, और उनको खुद को मालूम ही नहीं है ना कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। इस प्रकार केवल डिग्री मात्र लेके घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सीए बन जाओ। बेटी ने मेहनत की, सीए पास भी कर लिया, सीए पास कर लिया और टॉपर रही, और अच्छा पैकेज, बड़ा पैकेज, जॉब करना शुरू किया। लेकिन उसके मन में एक टीस बैठी हुई थी, और वो गांठ यही थी कि मुझे तो इंजीनियर बनना था, लेकिन पापा ने मुझे सीए बना दिया। मुझे तो इंजीनियर बनना था, लेकिन पापा ने मुझे बोल बोल के सीए बना दिया। बस इसी छोटी मानसिकता ने एक दिन ऐसा कार्य करा दिया कि कुछ नहीं, एक सुसाइड नोट लिखा पिता के प्रति कि पिता जी, आपने जैसा करते मेरे साथ किया, ऐसा मेरी छोटी बहनों के साथ मत करना, और अब मैं जा रही हूँ। वह तो मर गई, लेकिन पिता को जीते जी मार गई। जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, केवल इतनी सी बात को लेकर वह सुसाइड कर ली, आत्महत्या जैसा कुकृत्य कर बैठी। एक बार मन में
गांठ बांध लेते हैं। तो रामचंद्र जी ने कैकेयी के प्रति गांठ नहीं बांधी कभी जीवन में, माँ ही मानते थे, बल्कि यशोदा से बड़ी मानते थे कि नहीं, माँ पहले मेरी माँ। पहले चरण भी उन्होंने उनके छुए जब 14 वर्ष के बनवा। और दुर्योधन ने, बोलो, श्री कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो आदर्श थे, उनके प्रति भी हमेशा गांठ बांध के रखी। रामचंद्र जी ने नहीं बांधी। तो ये होता है। दुर्योधन, आज दुर्योधन प्रवृत्ति के ही ज्यादा लोग हैं और वह इस प्रकार से आगे अपने जीवन में विफल होते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब पानी ऊपर सर से गुजर जाता है तब उनको समझ में आता है, तब समझ में आता है कि ये मैंने क्या कम कर दिया। इसलिए अपने जीवन को बहुत आनंद और अच्छा बनाना है तो हमें किसी के प्रति भी गांठ, क्योंकि जीवन इसी का ही नाम है, गांठ बांधने। आप देखो आगम में तो भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। जैसे चाहे अंजना का ले लो आप, हाँ, अंजना और पवनंजय, हाँ, जब बांधी तो ऐसी बांधी, और जब याद आया तो अब क्या, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। सिर के पारसनाथ का ले लो आप, उसकी पूजा में आता है, पारसनाथ जी की पूजा में अपन पढ़ते हैं, जब आई क्षेत्र पारसनाथ की पूजा करते हैं तो उसमें आता है, ये वैर न वैर मिटाता है, ये वैर महा दुखदाई है। ये वैर भाव भाव में बढ़ जाता है, कभी भी नहीं मिटा पाएगा। एक यानी जो है ना, वैर के पीछे ही, और जैसे ऋण होता है, आचार्यों ने कहा ऋण थोवम अग्नि थोवम कसाय थोवम से। हाँ, थोड़ा सा भी यदि आपके अंदर में कसाय का अंश है, बट कब बड़ी ज्वालामुखी बन जाएगा कोई पता नहीं, पूरे के पूरे ढेर को स्वाह कर देगा। और ऋण, प्रेमचंद के 1.25 सिर गेहूं, एक कहानी है, वो पढ़ो तो आपको पता लग जाए। बाप दादा भी नहीं चुका पाए उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में इतना ब्याज हो गया उसका। और इसी प्रकार से अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी स्वाह कर देती है। बस कसाय भी हमारे जीवन को इसी प्रकार से, तो बस जितना जल्दी से जल्दी साफ होए। अपने यहाँ तो आया कि अनंतानुबंधी वाले तो यहाँ कोई नहीं बैठे, हाँ, अब प्रत्याख्यान वाले बैठे हैं, सब में दृष्टि है, सब अच्छे से सुन रहे हैं। तो और अब प्रत्याख्यान को भी छोड़ के प्रत्याख्यान में आओ, और प्रत्याख्यान को भी फिर छोड़ करके संज्वलन में आए। जैसे जल में रेखा होती है, बस ऐसी ही हमारी कसाई होगी, तभी हम बेड़ा पार कर पाएंगे। कसाय पाउड ग्रंथ की रचना इसी बेस पर, पूरे पेज दोष विहितम, मतलब इसी में ही लिखे हुए हैं। 16 भाग है उसके, 16 भाग। आप उसका अध्ययन करो, केवल मात्र कसाय के ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए इन 25 कसाय से बचो, 26वीं कसाय तो अपना आप भाग जाएगी। समझ में आया? नहीं तो लोग उसी को ही ज़्यादा मिथ्यात्व को यानी कसाय के उसमें ले लेते हैं, लेकिन वो इतनी हानिकारक नहीं है जितनी हानिकारक 25 है। इन 25 को पहले देख लो, वो तो अपना आप मैदान छोड़ के जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। अनंतानुबंधी चली गई तो उसके बाद मिथ्यात्व कहाँ रहेगा? बोलो, रहेगा क्या? वो है तो अनंतानुबंधी अपना आप ही बैठा ही रहेगा, वो तो बैठी रहता है। तो इस प्रकार से अपने इन चीज़ों को भी अपन समझें। आज गांठ बांधने के ऊपर हमने कहा कि अपन को गांठ नहीं बांधना है, बस खोलते चले जाएं, चाहे आप हो चाहे मैं हो। उस गांठ को अभी तक जीवन में जो बंदी है उनको हम खोलेंगे, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना होना अनिवार्य है, अन्यथा बाकी 15 हुए तो कोई काम की नहीं। इसी प्रकार से संसार में सारे गुण हों लेकिन विवेक न हो तो कोई काम का नहीं। विवेक के बिना
कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं और 12 व्रत होते हैं, उन सब का पालन वह करता है, लेकिन उसके साथ में भी विवेक होना जरूरी है। दाता के 60 गुणों में श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, क्षमा, अलोभ और सत्य के साथ में विवेक को भी रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि विवेक के अभाव में सब कुछ सूना है, कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं है। विवेक होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक बताया गया है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनतस्य दर्पणम किम करिष्यति। बचपन में पढ़ते थे कि जो अंधा है उसके लिए दर्पण क्या काम का है, कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से हमारा यदि विवेक, यानी जिसका विवेक नष्ट हो चुका है, उसके लिए शास्त्र और गुरु की वाणी भी कोई काम नहीं कर पाती है। विवेकहीना पशु भी समाना। विवेक के अभाव में पशु के समान हो जाते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि विवेकहीना, अब पशुओं को इतना वो मत करो आप लोग, है ना, क्योंकि पशुओं में तो विवेक बढ़ता चला जा रहा है और मनुष्यों का विवेक घटता चला जा रहा है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि देखो किस प्रकार से वो अभी हम आए, एक श्वान यहाँ पर अपनी अल्लड़ मस्ती में, क्या जीवन है, कोई टेंशन नहीं, और यहाँ पर नींद की गोलियां खा खा के सो रहे, इंजेक्शन लगा लगा के काम चला रहे हैं। हाँ, आप देख लीजिए, भोजन का इंजेक्शन अलग है, बैठने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए तो इंजेक्शन अलग है, और सोने के लिए एक इंजेक्शन अलग है। क्या होगा इस भारत का? हर चीज के लिए गोलियां खा खा के काम चलाना, ऐसा है नहीं। खान पान, रहन सहन, ध्यान रखना, व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व का निर्माण विवेक के आधार पर ही होता है। यदि विवेक नहीं है तो 3 काल में व्यक्तित्व का निर्माण संभव ही नहीं है। और पूजा भी हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं बताई, व्यक्तित्व की पूजा बताई है। हाँ, वंदे तद्गुण लब्धया नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, 8 कर्मों का नाश कर दिया है। जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, और जो रत्नेतर को ध्याते हैं, वो पंच परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि हमारे बताए गए। कोई नाम नहीं, संदान सागर कोई नाम नहीं है वहां पर कि साधु का कोई नाम बता दिया है। नमो लोए सब साउणम बताया है। यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है। विवेक के अभाव में आप लोगों ने देखा होगा, विवेक के अभाव में आप लोगों ने देखा कि बलशाली होने के बाद में भी उसका बल चूर चूर हो जाता है। और विवेक का सद्भाव होने से एक छोटा सा खरगोश की कहानी याद है? हाँ, उसका भी आता है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातित है। शशकेन यानी खरगोश ने उसको, आप लोगों ने दूसरी क्लास में वो कहानी पढ़ी होगी कि बचपन में कि एक बार ऐसा था, जंगल में रोज 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 हिंसा होती थी, शेर किसी को भी पकड़ लेता था। एक दिन सारे के सारे प्राणियों ने मीटिंग बुलाई और आम सभा, ट्रस्टियों की सारी आम सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ। क्या प्रस्ताव पारित हुआ? यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अब हमें डरने की और भय से भागने की जरूरत नहीं है। अपन सब चल के शेर से समझौता, एग्रीमेंट, प्रस्ताव, ठहराव, प्रस्ताव रख लेते हैं कि भैया
तुम भी देखो कई बार दिनों दिन भूखे रहते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, और हम भी डरते रहते हैं। ऐसे में नहीं, हम एक एक प्राणी आपके पास में रोज आ जाया करेंगे। समय के अनुसार आपको भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं और हमको भी डरने की जरूरत नहीं है। शेर को भी प्रस्ताव अच्छा लगा, बढ़िया है ये तो, मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा, बस सारे प्राणी खुश। अब एक एक प्राणी जाते, बस जिसका नंबर होता उसको तो कष्ट होता ही होता, लेकिन फिर भी सब और बाकी निर्भय रहते और कोई निडर अपने विचरण करते रहते। इस प्रकार से एक दिन एक खरगोश का नंबर था। अब खरगोश का नंबर था तो वो टाइम पे पहुंचा नहीं, क्योंकि विवेक था ना उसमें, जाना ही नहीं है ना समय पे। अब समय पे गया नहीं, बहुत लेट पहुंचा, और बहुत लेट इधर वो अपनी भूख से आकुल व्याकुल हो रहा था कि आज टाइम हो गया फिर भी नहीं आया अभी तक कोई भी, ये क्या है। और प्राणी तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, वन के प्राणी भी मेरे से अब राजा से भी झूठ बोलने लगेंगे तो कैसे जाएगा। तो बस वे वन के प्राणी सब कुछ नहीं, इधर जोर की दहाड़ लगाई तो वो तेजी से दौड़ता दौड़ता हाँफता काँपता पहुंचा और थोड़ी दूरी पे ही रुक गया। शेर से प्रणाम किया, बोले क्या बात है, और आया भी तो दूर से देखा तो शेर ने देखा तो मेरे नाश्ते के बराबर नहीं है। इतना छोटा सा, बिल्कुल आया भी तो इतना छोटा सा प्राणी आया, ये क्या है, ये तो अच्छा नहीं है, और इतना लेट कैसे आए तुम, आज मेरी भूख बहुत आकुल व्याकुल हो रहा हूं मैं। तब उसने बोला, शेर ने, खरगोश ने, कि सुनो राजन, आज तो आपको नाश्ता मिल रहा है, कल से तो भूखा ही रहना पड़ेगा। आज तो आपको नाश्ता तो मिल रहा है, कल तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। क्या बोलता है, बोले जंगल में एक दूसरा शेर और आ गया है, और वो शेर मुझे पकड़ लिया था, वो तो मैं छोटा सा था ना, तो झाड़ियों में इधर उधर दबक के और उससे नजर चुरा के आ गया हूं। कल से आपके पास कोई आने वाला नहीं है। अब तो वही मेरे रहते जंगल में दूसरा कौन राजा हो सकता है, दूसरा शेर कौन हो सकता है। राजन आप चलो तो मैं बता दूं, बस बताओ मुझे कहाँ है वो। आगे आगे शेर, आगे आगे खरगोश, और पीछे पीछे शेर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहाँ है, बता रहा हूँ, वो गुफा में रहता है। हाँ, तीर्थंकर लेनी की गुफाएं है ना, लेनी का मतलब ही गुफा होता है, ऐसी गुफाएं, तो गुफाओं में रहते हैं, तो आप गुफा में चलो। अच्छा, तो हाँ, अब जैसे ही पहुंचा, एक कुएं के जिसका पार्ट थोड़ा सा छोटा था, उसके ऊपर चढ़ के बोला, देखो वो नीचे की तरफ देखो, वो शेर मुझे पकड़ लिया था, अब आप देख लो। उसने जैसे ही देखा, उसमें देखा, हाँ वाकई में वहाँ तो शेर है, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने एक दहाड़ लगाई, उधर से भी दहाड़ की आवाज़ और डबल होके आई। अब डबल होके आई तो उसने बोला, देखा जरूर शेर है। उसने आवदकंता उस शेर के ऊपर कूद पड़ा। कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन विवेक के माध्यम से किस प्रकार से उस खरगोश ने अपनी और अपने साथियों की हमेशा के लिए जान बचा ली, और विवेक के अभाव में वह शेर बलशाली होकर भी प्राण त्याग देता है। हम भी इसी प्रकार से आए दिन विवेक के अभाव में, क्या है विवेक, कैसे प्रयोग करें विवेक। तो सबसे पहला तो 4 पॉइंट हमने बनाए हैं कि सुख में फूलो मत और दुख में कूलो मत। पहला क्या है, सुख में फूलो मत और दुख में कूलो मत, सबसे बड़ा विवेक। हाँ, शांति आनंद का यही रास्ता है, पाने में हम जो है झूल जाते हैं, झूम जाते हैं, और कोई थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो रोना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में ही हमारे संत कहते हैं कर्म का तीव्र बंध होगा, उस बंध को आप कभी भी छुटा नहीं पाएंगे। इसलिए संतों का यही कहना है, मेरा या संतों का कहना तो आप मत मानो, विवेक के आधार पर ही आपने श्रद्धा कहो, विवेक कहो, प्रज्ञा कहो, ज्ञान कहो, समझ कहो, पांडित्य कहो, विद्या कहो, और विद्वता मति दिमाग कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं, समानार्थवाची शब्द हैं। इसलिए अपने जीवन में उस विवेक का सबसे पहले, उस दिमाग का इस्तेमाल, यही इस्तेमाल करो कि हमें ज़्यादा मिल जाए। दूसरा है
पाने में अभिमान नहीं और जाने में गिला शिकवा नहीं। यदि पा लिया तो हमें अभिमान नहीं होना चाहिए और चला गया तो गिला शिकवा नहीं। लेकिन हम क्या है, थोड़ा सा भी यदि छोटा सा एक चम्मच भी चली जाए ना अपने चौके की दूसरे के चौके में, तो फिर देखो कैसा है, नहीं झमेला खड़ा कर देते हैं। वो चम्मच वो तो हमारे चौके की, भले ही आपके चौके के 4 बर्तन उनके चौके के 4 बर्तन आपके चौके में हो, लेकिन वो ध्यान नहीं है, अभी तो अपनी चम्मच नजर आ रही है। ये विवेक के अभाव में हो जाता है। विवेक का प्रतिपल हमें इस्तेमाल करना होगा। सोते उठते बैठते खाते पीते विवेक का इस्तेमाल करो। पशु तो ध्यान रख लेता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, लेकिन आज का इंसान ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, कब खाना और कब नहीं खाना। बोलो, आप देख लीजिए, पशु थोड़ा सा भी बीमार होएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, और आप क्या करेंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब 4 रोटी खाते थे, 2 ही रोटी हो गई, कोई इंजेक्शन लगाओ जिससे हम 6 रोटी खाने लगे। बोलो, लेंगे या नहीं लेंगे, या तो चूरन लेंगे, हाजमोला सर। इस प्रकार से विवेक, अरे भैया तुम्हें कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का इलाज यही है, उपवास या लंडनम परम औषधम कहा है, उसको परम औषधि कहते हैं, इसलिए उस पर आप विश्वास रखें। फिर तीसरा, पहला बताया सुख में फूलो मत, दुख में कूलो मत, और दूसरा बता दिया पाने में अभिमान नहीं और जाने में गिला शिकवा नहीं, और शरीर सदा टिकता नहीं तीसरा, और आत्मा कभी मरता नहीं। क्या बोला, शरीर कभी और आत्मा कभी मरती नहीं या मरता नहीं, आत्मा कभी नहीं मरेगी, आप चिंता नहीं करो। जो भी बिगड़ेगा इस शरीर का ही होना है। खरबूजे पे चाकू गिरो और चाकू पे खरबूजा गिरो, बोलो क्या होना है, खरबूजे का ही नुकसान होना है। और आप लोग खरबूजे से कितना प्रेम करते हो, बोलो। हाँ, बिना खरबूजे काम ही नहीं चलाते, इसलिए अभी गर्मी सर्दी में भी खरबूजे आते हैं। हाँ, आज चौके में दिख रहा था मुझे एक मोटा सा खरबूजा, तो मैंने बोला नहीं तेरा तो हरी का त्याग है ना, काहे के लिए तू खरबूजा देख रहा है। लेकिन इंदौर वाले आए होंगे तो बोले महाराज जी खरबूजा लेते होंगे, तो इसलिए लेके आ गए। ठीक, अब नया कुछ तो लेके चले। ये भी एक विडंबना है, जो जिस समय जो फल आते हैं, अभी अमरूद इतने आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, पपीते आ रहे हैं, चीकू आ रहे, वो नहीं खाएगा, खरबूजा मतीरा खाएगा। ये मतीरा खाने का टाइम है क्या, अभी आम खाएगा। हे भगवान, यही अविवेक है, ठीक है ना। विवेक मंजूषा में दिया है, खाने पीना ही नहीं, रहना चोटा लगाना है तो क्या। अब आचार्य श्री जी के यहाँ देखो, अच्छे अच्छे लोग विवेक से हीन हो जाते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। क्या वो श्रद्धा, क्या वो भक्ति, क्या वो तुष्टि, क्या वो आपके कर्म की निर्जरा का साधन बन पाएगी। बोलो, कभी विचार तो करो। विवेक के अभाव में सारे गुण व्यर्थ हैं, ये मैंने अभी कहा। आचार्य श्री जी खुद अपने मुख से कई बार बोले, चौके में घुसो मत, प्रवेश करो। क्या बोला, चौके में घुसो मत, प्रवेश करो। और आप लोग प्रवेश घुसते ही हैं, प्रवेश तो कोई करता ही नहीं है। प्रवेश के लिए एंट्री लेनी, एडमिशन के लिए उसकी अनुमति लेना होता है, लेकिन कोई अनुमति नहीं, सीधा ही चलता है वो तो इस प्रकार बाकी धक्का मुक्की करके कैसे भी अंदर घुस जाएं, ये भी तो ये सब विवेक के अभाव में हो रहा है। इसलिए अपने आप को विवेकशील बनाने का ध्यान रखें। तो मैंने बोला कि सुख में फूलना नहीं है और दुख में कूलना नहीं है, पाने में अभिमान नहीं, जाने में गिलवा शिकवा नहीं, शरीर सदा टिकता नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं, और जो पाया है वो तो नष्ट होना ही है, जो पाया है वो नष्ट होना ही है। मेरे चारों पॉइंट अलग हैं, आप देख लीजिए, और मैं बोल आपको विवेक के लिए अलग से रहा हूँ, क्योंकि व्यवहार में विवेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। और निश्चय में जब आप अपनी आत्मा के ऊपर केंद्रित होते हैं तो विवेक का क्या इस्तेमाल होने चाहिए, ये चारों पॉइंट आपको
निश्चय की बात बता रहे हैं कि हम जब अपनी आत्म केंद्रित हो जाते हैं उस समय इसी बात को, कितना भी आप काम करते रहो, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। इसलिए अपने आप को इनसे बचाएं, तभी विवेक के स्तर से जब व्यक्ति गिर जाता है, क्योंकि भावना तो पाषाण को भगवान बना देती है, लेकिन विवेक के स्तर से गिरने के बाद इंसान इंसानियत नहीं रख पाता और वो हैवान बन जाता है, हैवान बन जाता है, वो अपनी इंसानियत को खो देता है। उस समय वो भाई को यही नहीं देख रहा है कि ये भी एक है। आज इंसानों को गाजर मूली की तरह इस्तेमाल करने लगे, जीवों को गाजर मूली की तरह खाने पीने लगे हैं। क्या ये हमारा विवेक है? बोलो। कोरोना ने अभी थोड़ा वो सिखाया था, लेकिन फिर से वापस वही स्थिति इंदौर वालों की चालू हो गई जीरामन के चक्कर में। हाँ, फास्ट फूड बंद हो गया था, लेकिन वही 56 दुकान। चलो ये कोई बताओ, अभी 1 साल तक सब बंद था पिछले, लेकिन अब वापस से चालू होता चला जा रहा है। इससे बचो, बचेंगे तभी आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने कर्तव्य को समझें, करनी अकरनी को समझें, तभी इस विवेक से हमारा कल्याण हो सकता है। इस जड़ नश्वर शरीर का तो अंत होना ही है, लेकिन इस नश्वर शरीर के साथ उस अविनश्वर तत्व को पहचाने जो हमारे भीतर में है, उस आत्म तत्व को पहचाने जो हमारे भीतर में विराजमान है, उस अप्पा सो परमप्पा, उस आत्मा को पहचान कर ही हम अपने उस विवेक के माध्यम से परमात्मा बन सकते हैं, अन्यथा और कोई भी रास्ता अपने पास में नहीं है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। सर्दी के मौसम में तो मूंगफली वाला या गजक वाला आता है, तो वो अपने ठेले को चारों तरफ घुमा घुमा के बेचता है, लेकिन समझदार या चतुर वह होता है कि एक जगह अपने ठेले को खड़ा कर ले और एक घंटी हाथ में ले ले और उसको बजाता रहे। तो आसपास के जो भी लोग हैं जिनको मूंगफली खाना है या गजक खानी है, वो तीर्थंकर लेनी में अपना आप ही आ जाएंगे इस मौसम में। तो ये ऐसा ही यहाँ पर भी नज़ारा है, यहाँ साधना भी हो रही है और आराधना भी अच्छी चल रही है। ऐसी इस पावन भूमि में जब तक चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो जितना गुरु जी ने दिया है उस हिसाब से यहाँ चलता चला जाएगा। आज से हम सोच रहे हैं कि श्रावकाचार के कुछ बिंदु आप लोगों को दिए जाएं, क्योंकि वर्तमान में यह एक ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि आज कोई साधु भी आपके घर में आता है तो एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। पहले तो हर घर में चौका ही रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। फिर भी जो व्रती, जैसे अभी सूरत वाली बहन बोल रही 7 प्रतिमा या नंदुरबार वाले भी बैठे हैं, तो प्रतिमाधारी होने के बाद तो कोई बात ही नहीं है, और प्रतिमा ले लेता है तो अपना आप ही शुद्ध भोजन करना और शुद्ध भोजन कराना, और प्रतिदिन उसको आहार दान आदि का लाभ भी मिलता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार में जो 12 व्रतों का बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है, पठनीय है और हर कोई उसको अपना सकता है। आप ये तो सोचो, जब एक तिर्यंच प्राणी भी जब प्रतिमाधारी या श्रावक या पंचम गुण स्थान व्रती हो सकता है, आप उससे गए भी थे तो नहीं? बोलो जयपुर वालों, पंचम गुण स्थान व्रती होता है नहीं होता? पहले तो त्रियंच होता है। जब होता है तो क्या हम उससे गए बीते हैं क्या? पता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ा चला जा रहा था, बोला भैया कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। उसने पलट के दूसरा प्रश्न किया, बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले पता नहीं। कहाँ जा रहे हो पता नहीं और कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, तो बोले तुम हो कौन?
पता है उसने जवाब क्या दिया? उसने ये जवाब दिया, पता नहीं। जो एक ही जवाब आपने बोला जो अभी। हाँ, कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना रे बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। विद्यासागर का मैं हूं दीवाना, मिल गया ठिकाना मुझे, मिल गया ठिकाना। अब और कोई ठिकाने की जरूरत ही नहीं है। जब उनके चरणों में अपन ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो आचार्य समंतभद्र स्वामी वहाँ श्रावक के 12 व्रत, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उन 4 शिक्षा व्रतों में एक शिक्षा व्रत है वैयाव्रत, है ना, वैयाव्रती। वहां पर सामायिक प्रोषोदोपवास, अतिथि समिवार और वैयाव्रत, इस प्रकार से, या देशावकाशिक करके उन्होंने अतिथि समिवार को न लेके, लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अतिथि समिवार को लिया। तो वैयाव्रती में उन्होंने एक कारिका दी कि दानम वैयाव्रत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधिये। जो धर्म में लगे हैं, तपस्वी हैं, जो आगे चल रहे हैं मोक्ष मार्ग में, खुद बढ़ रहे हैं, दूसरों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए 4 प्रकार का दान देना वैयाव्रती कहलाती है। फिर उसमें दान में जो मैं बात जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ ले जा रहा हूँ यहाँ से, कि दान में भी हम किस प्रकार से जो दान देते हैं उसकी परिभाषा लक्षण वहाँ बताया कि नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंबाणा मार्याणाम इष्यते दानम। दान किसको दें? आर्याणाम इष्यते दानम, अच्छे सभ्य लोग हो तो दान किसको दें? अपसूनारंबाणाम, जो सूना से रहित हो। ये मूल बात है। गृहस्थ के पास में यदि सूना नहीं, तो वो सूना सूना मतलब 2 कौड़ी का है, और साधु के पास यदि कोई भी सूना है तो वो भी सूना सूना है, यानी वो 2 कौड़ी का है। एक भी सूना, तो महाराज जी ये सूना क्या होते हैं? तो पंच सूना होते हैं, ठीक है ना। इसके पहले 9 पुण्य प्रतिपत्ति और सप्तगुण समाहितेन, ये तो सप्तगुण तो कल बताए ही थे मैंने विवेक के ऊपर जब चर्चा की थी। और 9 पुण्य भी आप जानते हो, नवदा भक्ति पूर्वक आप जो आहार देते हो, वही कि पड़ग्रहण प्रतिग्रहण, जो पड़ग्रहण किया, फिर उसके बाद में उच्चासन। ये उच्चासन एक आदमी बोलता है चौके में, और बाकी लोग। अब 9 प्रश्न यदि आए रमेश जी, और एक प्रश्न ही हल नहीं करो, तो क्या उसमें आपको नंबर मिलेगा? बोलो। आप माल तो पूरा चाहते हो और उत्तर लिखना नहीं चाहते हो, तो कैसे होगा? तो इसलिए सबको उच्चासन हम तो बुलवाते हैं, तब तक बैठते ही नहीं है। आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगता हो कि महाराज को देखो कैसे, यानी बुलवाने की लगती है, लेकिन बुलवाएंगे। उसका एक प्रश्न का मुझे उत्तर तो भैया उसको मिल जाए, कम से कम उसको नंबर तो दे देंगे वो। नहीं तो ये बहुत टफ पेपर है, आहारचर्या वाला बहुत टफ पेपर। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं ये ऐसा, इसमें साधु को और श्रावक को दोनों को ही नंबर माइनस मार्किंग चलती रहती है। वो तो जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा? तो 9 और फिर उच्चासन, उच्चारण के बाद 5 प्रक्षालन, 5 में पूजन, पूजन के बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमोस्तु, है ना। तो आप यदि लेट आते हो, हालांकि सूरत वाले टाइम पे पहुंच गए थे, लेट आते हो तो एक एक प्रश्न आपके कम होते जाते हैं, और 4 प्रश्न तो हल ही नहीं हो पाते। फिर 5 ही प्रश्न जांचते हैं, उन 5 में हल। अब उसमें भी यदि कोई नमोस्तु नहीं बोलता तो कैसे हार लेंगे बताओ? इसलिए नमोस्तु भी बोलो उस समय। 5 तो कम से कम आपके हो जाएंगे, आप लेट भी पहुंचो तो। इस प्रकार से ये 9 और 7 16 है ना। 16 का मतलब ही यही है, इन 16 का पालन करना ही 16 है। हाँ, वो 16 नहीं कि 16 पिक्चर वाला है तो 16 बन जाओ, और या बिल्कुल आग हो जाते हैं,
थोड़े से में ही वो सोलापन को नहीं बनना है। यहाँ पर सूना की बात हो रही है, तो वहीं पर रत्नचंद श्रावकाचार्य में प्रभाचंद्र जी की जो टीका है उसमें एक कारिका आती है, खंडनी पेशणी चुल्ली ऊद कुंभ प्रमार्जनी पंच सुना गस्तस्य तेन मोक्ष न गच्छति। मोक्ष न गच्छति, यहां तक बोल दिया। अब बोलो आपको मैं कैसे श्रावक बोलूं सूरत वालों? जिसके पास ये 5 सूना और एक भी नहीं है, अभी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, ये 5 सूना में से एक भी सूना नहीं बचा। आज घरों में सूना सूना हो गए सब। क्या क्या था? पहला था खंडनी, खंडनी यानी बोलो, हाँ, फिर पेसनी, पीसने वाली, गट्टी, हाँ, या आप लोग चाकी, चक्की मत बोलो, चक्की तो फिर दूसरा शब्द हो जावे, चाकी बोलो, चाकी, तो चाकी। फिर उसके बाद में चुल्ली, चूल्हा, हाँ, ये देखो ये खुद बोल रहे हैं, प्रतिमाधारी बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे? और तेन मोक्ष न गच्छति, आप उनकी बात पे तो विश्वास करो। हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में तेन, वो लोग मोक्ष न गच्छति, मतलब वो तो जाएंगे ही नहीं, और जो जाने वाले हैं उनको भी डुबोएंगे। क्यों? तो कैंसर की बीमारी होगी, हार्ट अटैक होएगा। बोलो, अभी ये सारी इन 5 सूना के अभाव में आने वाले समय में रोज मुझे यही लेना है, इनमें कैसे कैसी बीमारियां हमारे बीच में आ रही है। आप देखो 5 जहर आ रहे हैं, उनके बारे में अपन कल करेंगे, लेकिन आज इसके बारे में। तो पहला था खंडनी, यानी औंटली मूसली बोलो या सिलबट्टा बोलो, और पेसनी यानी चाकी, चुल्ली यानी चूल्हा, ऊद कुंभ बोलो, ऊद कुंभ यानी जहां पर जल रखते हैं, परिंडो बोला भी ने, मारवाड़ी में तो परिंडो बोला है। और इधर घिनोची, बुंदेलखंड में घिनोची, और आपके इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं वो आप बता दो? हाँ, परिंडा ही बोलते हैं ना, हाँ, तो वो किसी घर में नहीं है अब। और प्रमार्जनी, प्रमार्जनी यानी बुहारी, प्रमार्जनी यानी झाड़ू या बुहारी। ये पंच सूना गृहस्थ से षष्ठी का प्रयोग किया गया है। गृहस्थ के ये 5 सूना होते हैं, लेकिन इन 5 सूना में आज ओंटली और सिलबट्टा ने स्थान ले लिया, मिक्सी ने, तो जिंदगी मिक्स हो गई। पहला तो क्या हुआ, मिक्सी आ गई, तो सिलबट्टा और ओंटली बची ही नहीं। पहली तो ब्याह शादी में भी मूसल हो, तो अब वो मूसल ही कौन मिले? बड़ा हमारी साइज का मूसल बोल रहा हूं मैं, समझ में आई? हाँ, जब बाजरा की खिचड़ी बनती, सुबह 5 बजे आवाज आती कूटने की, जाने कहाँ गए वो दिन। हाँ बोलो, उसकी ऐसी सौंधी सौंधी सुगंध आती थी कि रजाई में से उठ के मन कर जाता था कि उठ जाओ अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मिक्सी का स्थान आ गया। फिर चाकी या घट्टी जो आप बोलते हो, सब बटन दबा और काम वाला चक्की आ गई है। सब उससे आटे का जो रवा होता है वो पिसने लग गया है ना। उसमें रवापन तो रहता ही नहीं है। डायबिटीज का मूल कारण है ये सबसे बड़ा, क्योंकि आटे का पतला होना आपके अंदर में चर्बी को बढ़ाना है और चिपक जाता है आंतों में जाके। वो पहले वो रफेश का काम करता था, इसलिए उससे भी अपन चले गए। अब फिर उसके बाद में चूल्हा, बोलो गैस आ गई, तो गैस बन रही है सबके, कोई के घुटनों में गैस बन रही, कोई के दिमाग में गैस बन रही है, और कोई के पेट में गैस बन रही है। बोलो, हाँ, बीमारी का प्रबल कारण हो गया है ये गैस। आज वाकई में कुछ महाराज लोग या कुछ संघ जो इसका लेते हैं आपके कोयले का, वो बिल्कुल सही ले रहे हैं। एक जमाना था जब हम छोटे थे तो सिलेंडर को दादी अंदर नहीं घुसने देती थी। गैस सिलेंडर जो था फिर उसको निलाया जाता था, उसका मस्तकाभिषेक होता था। मुझे याद है हम साइकिल पे लेके आते थे पहले जब ग्रस्त अवस्था में, तो पहले उसको बाहर ही रखो। अभी गेट के बाहर पानी की बाल्टी आएगी, छना हुआ पानी,
और उससे उसका मस्का भी सेक करेंगे, और जब वो गैस अंदर जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, अभी भी देखो ये नंदुरबार वाले, वो प्रतिमाधारी है तो होता ही है। उसके बाद में तो ये चूल्हा, लेकिन फिर भी आप उसको धो लेंगे, लेकिन जो गैस पे जो बना रहे हैं ना, वो आप देखो, गैस है, इंडक्शन है, हीटर है, या रॉड है, या और भी जो नए नए जो चालू हो गए, कुकर है। अब कुकर, आचार्य श्री जी के मुख से कई बार सुना है, कुकर में भोजन पकता नहीं है, फटता है। अब पकने में और फटने में कितना अंतर है, बोलो आप अपने, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग। पका हुआ भोजन तो हमें भोजन करना चाहिए, अब फटा हुआ, दूध पके तो रबड़ी बन जाती है। दूध को यदि उबाल के हम उबालते जाएं पकाते जाएं तो उसका रबड़ी बन जाएगी, मावा बन जाएगा, खोआ बनेगा, पेड़ा बनेगा। लेकिन ये फट जाए तो बाहर किनारे पे रख दोगे ना, तो गाय या कोई जानवर भी उसको नहीं खाएगा, सूंघ के चला जाएगा। तो ये तो पकने और फटने में, आज कुकर के अलावा कुछ नहीं। अभी 3 दिन पहले जब हम यहाँ से बाहर थे, उस दिन इन्होंने जगरा में वो बनाया, जगरा मतलब जो होते हैं ना, हाँ, और उसी के ऊपर दाल रखी उन्होंने, उसमें टोपिया जो होता है ना आप, गंजिया, तो उसमें दाल रखी, वो दाल और वो बाटी, बोलो आपकी अनेकों बीमारियों को ठीक करने वाली है वो, जिसमें गाय का गोबर हो, और उसमें यदि ठीक है आपने एक उसके अनुसार नहीं ले सकते हैं, फिर भी जो लेते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, इधर उधर की इंग्लिश दवाइयां खाने वालों, हाँ कम से कम ये ले ना, इसके माध्यम से अनेकों बीमारियां ठीक हो सकती है। ऐसे इंडक्शन, एक महाराज जी अभी बल्कि वहां संघ में तो ये था, इंडक्शन दिख जाता था तो लौट ही जाते थे। जिन चौकों में इंडक्शन का उपयोग होता है उन चौकों से महाराज जी लौट जाते थे, क्योंकि आपने पानी उसी पे गर्म किया होगा, 1 सेकंड में बटन दबाया, 30 सेकंड के अंदर तो उबलने लगेगा। अब वो पानी कहाँ बचा, वो तो विष हो गया, बोलो वो पानी है ही नहीं। जितना तेजी से उसको आपने उबाल दिया वो, तो ये गैस में भी ऐसे ही होता है, आप उसको जितना तेजी से सेकते हैं उसके माध्यम से वो भोजन पकता नहीं है, वो अंदर से कच्चा रह जाता है। आप देखिए हर चीज गर्म तो हो जाएगी, लेकिन बाहर से तो आपको रस गुलाब जामुन बिल्कुल भूरा भूरा नजर आएगा, और अंदर उसको तोड़ के देखो, थोड़ा सा हाथ लगा के देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या चीज है इसमें। तो ये उसमें हो सकता है, लेकिन ये चूल्हे के ऊपर ऐसा नहीं होता था। धीरे 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 सिकाई होती थी। फिर परिंदा, बोलो उसका स्थान सब घरों में क्या आ गया, फ्रिज। जो जीवन को फ्रिज कर दे, जमा दे, उसका नाम है फ्रिज। जो जीवन को ही जमा दे, और शुद्धि अशुद्धि का तो उसमें विवेक ही नहीं है। परिंदा पे कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई नहीं, कितना भी। महिलाएं भी अपने पूर्ण वस्त्र शुद्धि के होते थे तब महिलाएं करती थी, शोर सुतक में उसका परिवर्तन होता था बर्तनों का। कोई नहीं, सब की सब पूरे कुलाचार को ही सत्यानाश कर दिया है। आप देखो ना कहाँ है आप। और ये बताओ, जब धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेगा तो धर्म विद्यमान रहेगा क्या? न धर्मो धार्मिकेर बिना, उसी रत्नाचार्य में कहा है। आपके अंदर में धार्मिकता ही नहीं बचेगी तो धर्म कहाँ से बचेगा? भले ही हम स्वाध्याय 2 घंटे की जगह 1 घंटा कर लें, आधा घंटा कर लें, लेकिन ये पहले है जीवानी डाल के पानी छानना आपको, यानी जो है ना परिंदे का उपयोग करना, बुहारी आप दिन भर आप मान लीजिए 2 या 3 बार जो भी साफ सफाई रखना, ये आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य से आज विमुख होते चले जा रहे हैं और इसी कारण से अनेक बीमारियां अपने भीतर घर करती चली जा रही है। तो इसलिए फ्रिज में, अब उस फ्रिज में नॉन वेज तक रखा हुआ है। जो फास्ट फूड है वो नॉन वेज है और आप वो भी उसी में रखें। और महाराज जी का दही या प्रतिमाधारी ने अपना मान लीजिए सामान भी उसी में रखा, वो क्या दूसरा फ्रिज थोड़ी लाएगी? अब बच्चों के साथ में यदि बोले तो लड़ाई होगी रोज रोज।
तो वो भी क्यों बोलेंगे? सास से मान लीजिए प्रतिमाधारी है, बहू को बोलेगी तो गड़बड़ है। तो ये सब चीजें हमारे साथ में, धर्म भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी चला जा रहा है। और फिर बुहारी का स्थान वाइपर ने ले लिया। बोलो, वैक्यूम क्लीनर वे आ गया। अभी एक रुके थे हम कहीं पे, तो वहां पर एक मशीन रखी थी। मैंने बोला ये क्या है? बोले ये डस्ट खींचने की मशीन है महाराज जी। डस्ट मतलब यानी आपको वो क्या है, अपना आप उसमें डस्ट खींचता है ऐसा। तो ये क्या यानी मशीनें वाइपर के माध्यम से आज सफाई करने लगे हैं। उसके माध्यम से जो झाड़ू के अंदर में आप आसन लगते थे, उन आसनों के माध्यम से जो एक्सरसाइज हो जाती थी, वो एक्सरसाइज अब नहीं हो पाती है। कुछ भी नहीं, वो हो ही नहीं पाती है। इस प्रकार से यंत्र युग ने हमारे सारे के सारे तंत्र को हिला डाला है। आज मैकेनिज्म इतना ज़्यादा, मोर मैकेनिज्म तो ठीक था, लेकिन मोर मैकेनिज्म कैसे बर्दाश्त करेंगे? बोलो। और यंत्रों के द्वारा वो कार्य नहीं हो सकता जो आप एक यानी जो है ना भावनाओं के साथ में करते थे। चाहे वो धीरे धीरे चूल्हे पे रोटी बनाना या सिलबट्टा के ऊपर वो भजन गाते हुए, भट्टामर गाते हुए आप चटनी बांटना रोज प्रतिदिन का प्रतिदिन अपना सुबह शाम किया और अपने फुर्सत। और ऐसा नहीं है, पंच कल्याणक तक होते थे। पंच कल्याणक में भी ऐसे ही हाथों से ही करते थे सारा काम, बड़े बड़े पंच कल्याणकों में भी। लेकिन सब पूरा का पूरा ही चला गया है, कुछ भी शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं। इसलिए अपने आप भारतीय संस्कृति में तो बहुत पहले से ही कहा गया है कि स्वास्थ्य का आधार यदि है तो ये सबसे पहले रत्नगण श्रावकाचार्य के माध्यम से जो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमको सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों का उपयोग करें। नहीं तो हमारे जीवन में जहर आ गए और उन जहरों के माध्यम से हम और ज़्यादा अपन बीमार की ओर ही जा रहे हैं। आज हर गली गली में पान की दुकान पहले होती थी, अब दवाई की दुकान होने लगी है, दवाइयों की दुकान होने लगी है। और अस्पताल भरे पड़े, उनमें लाइन लगा के नंबर पे जा रहा है। इसके माध्यम से जिन्हें आत्मा और परमात्मा की बातें करनी चाहिए, वो आपको इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से अब वापस से इंसान बनाने की बात जरूरी है। क्योंकि पहले इंसान बन जाएं, फिर आत्मा परमात्मा की बात जरूर अपन बैठकर करें। इसी भावना के साथ में एक हाइकू आचार्य श्री जी का, उसके माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। यदि खानदान को बचाना चाहते हो तो अपने खान पान को तो सुधारना जरूरी होगा, और खान पान को सुधारना चाहते हो तो रत्नगण श्रावकाचार्य पे आना जरूरी होगा। रत्नगण श्रावकाचार्य की बातों को मानना जरूरी होगा। मर्यादित शिक्षा यही है। आप मर्यादित शिक्षा वो मत समझ लेना कि कोई कॉलेज में और विद्यालय में मिलेगी, महाविद्यालय और विद्यालय में मिलेगी, वहां मिलने वाली नहीं है। ये मर्यादित शिक्षा यही है जो मर्यादित शिक्षा हमने, चाहे आपका सागार धर्मामृत हो, चाहे रत्नगण श्रावकाचार्य हो, 35 प्रकार के श्रावकाचार्य दिए गए हैं। चाहे कोई सा वसुनंदी श्रावकाचार्य, कोई सा भी श्रावकाचार्य उठा लीजिए आप, इन सब के अंदर में बहुत व्यवस्थित जीवन शैली दी गई है। उस जीवन शैली को अपन जिए और अपने इस जीवन को धन्य करें, सार्थक करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।